यह वीडियो विभिन्न पुस्तकों, मीडिया और इंटरनेट स्रोतों से एकत्रित शोध और केस स्टडी पर आधारित है। नॉलेज वीडियो में निहित जानकारी की सटीकता, सामग्री, पूर्णता, वैधता या विश्वसनीयता के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और किसी व्यक्ति, समूह, संगठन, कंपनी या किसी को भी नुकसान, चोट या बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य अफवाहें फैलाना, किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी व्यक्ति, जीवित या मृत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं है। नॉलेज इस वीडियो के आधार पर लिए गए किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, निहित, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। Hello everyone, welcome to Knowledge Radar. I am Sona Shah, co-founder of Knowledge Radar. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जो कि है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप, प्रेफरेंस जो कि ये स्कॉलरशिप फॉलो करने वाली है टू चूज द स्टूडेंट्स, एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स which are eligible for this scholarship and how we can apply for this scholarship. So without wasting our time, let's get started. So the name of this scholarship is Life's Good Scholarship Program 2024. This is an CSR initiative of LG Electronics. आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। There is basically 3 criteria. पहला जो है कि जो स्टूडेंट्स है वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल्ड होने चाहिए। वो किसी भी एकेडमिक ईयर्स में हो सकते हैं, बट दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर सेलेक्टेड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ओनली। सो द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है मार्क्स के रिलेटेड में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके 12 में 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में हो तो आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। एम्प्लॉई ऑफ बडी फॉर स्टडी एंड LG इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एम्प्लॉई हैं उनके चिल्ड्रंस जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये स्कॉलरशिप एक प्रेफरेंस को फॉलो करती है स्टूडेंट्स को चूज़ करने के लिए, वो इस तरह है। जो प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स एंड उन स्टूडेंट्स को जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है लेस देन 8 लाख हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है वो 4 फेजेज़ में होने वाली है। अभी ये पहला फेज़ है। पहला फेज़ में इन लोगों ने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस लाइक कॉलेज का लिस्ट रिलीज़ किया है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज़ में ये लोग और कॉलेजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर इस लिस्ट में अगर आपका कॉलेज नहीं है सो डोंट वरी, आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज़ में आप मे बी अप्लाई कर पाएंगे। आइए बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या तो आपको 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी मिलेगी या तो 1 लाख। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको स्कॉलरशिप के अगर आप स्कॉलरशिप में क्वालिफाई होते हो तो आपको मिलेगी। फॉर PG स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, या तो 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी या तो 2 लाख। इन दोनों में से जो कम होगा वो ओके। बट बहुत सारे TFW कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ट्यूशन फ़ी जो है बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, 0 ट्यूशन फ़ी होते हैं। अगर उनका फैमिली इनकम जो है लेस देन 8 लाख है तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 50,000 एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख यहाँ पे दी जा रही हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है स्कॉलरशिप के लिए। पहले आपको लगेंगे क्लास 12 के मार्कशीट और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट अगर आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में बिलोंग करते हो तो। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, फैमिली इनकम का प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एडमिशन होना चाहिए विद फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आपका बैंक अकाउंट एंड फोटोग्राफ्स। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सिंपली वी कैन क्लिक अप्लाई नाउ हियर। हियर यू कैन सी द डेडलाइन। डेडलाइन जो है वो है 10th of July फेज़ 1 के लिए। इसके बाद फेज़ 2 आएगी, फेज़ 3, फेज़ 4 जो भी अपडेट आएगी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, हम लोग अपडेट कर देंगे। सिंपली आपको क्लिक करना है स्टार्ट एप्लीकेशन पे
देन इट विल आस्क यू टू वेरीफाई योर आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसलिए आई एम लाइक स्किपिंग इट। देन यहाँ पे कुछ सेक्शंस है जिसे कि आपको फिल करना है, लाइक स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल, देन एजुकेशनल डिटेल, देन फैमिली मेम्बर। एजुकेशन डिटेल में आप अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन चूज रेफरेंस, बैंक डिटेल्स एंड some simple question about yourself like tell us about your family, yourself, tell us about your career aspiration, how this scholarship will help you। so आप अपने हिसाब से आंसर बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑल दिस चेक बॉक्स एंड यू कैन प्रीव्यू इट एंड सबमिट। सो अब देखते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो कि एलिजिबल है फेज़ 1 के लिए। तो फेज़ 1 के लिए टोटल 24 कॉलेजेस हैं। अगर आप इस कॉलेज में बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फेज़ के लिए वेट कर सकते हैं। उसमें अगर आपका कॉलेज ऐड होता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप अगर इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस चाहते हैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड, करियर गाइडेंस के रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड, सो यू कैन like our video, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.